हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की जो पॉलिटी है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सचिवालय और जो मुख्य सचिव है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करने वाले, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे राजस्थान स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, राजस्थान में मुख्य सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। जो राजस्थान है उसके अंदर मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था, कब किया गया था? 1949 को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय ही मुख्य सचिव का पद है वो सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव किस विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है? जो मुख्य सचिव होता है वो किस विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो किस विभाग का होता है? सामान्य प्रशासनिक विभाग, GAD। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो सामान्य प्रशासनिक विभाग होता है उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव कौन थे जिन्होंने सबसे कम कार्य दिवसों तक इस पद पर कार्य किया था? तो राजस्थान के अंदर सबसे कम मुख्य सचिव का कार्यकाल किसका था? तो किसका हो जाएगा? राजीव स्वरूप का। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो राजीव स्वरूप है वो मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रशासन में नीति निर्माण का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्य प्रशासन है उसमें जो नीति निर्माण का कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो सचिवालय है उसके द्वारा राज्य प्रशासन में नीति निर्माण का मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का अध्यक्ष कौन था? तो कौन हो जाएगा? बी मेहता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो राजस्थान के अंदर सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था 1969 के अंदर, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वी मेहता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का डॉट डॉट क्या होता है? तो क्या होता है? मुख्य या फिर प्रधान, क्या हो जाएगा? प्रधान सलाहकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? तो कौन थे? वी मेहता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान सचिवालय के पदानुक्रम में मुख्य सचिव के ठीक नीचे होता है? तो मुख्य सचिव के ठीक नीचे कौन सा पद होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। जो मुख्य सचिव होता है उसके जस्ट नीचे किसका पद होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्य सचिव के कार्यकाल में राजस्थान में पहली बार महिला नीति लागू की गई थी? जो महिला नीति है वो किस मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी? तो किसके? कुशल सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो कुशल सिंह का कार्यकाल था उस समय क्या महिला नीति लागू की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? जो मुख्य सचिव होता है उसका कार्यकाल मुख्यतः कितने वर्षों का होता है? तो जो कार्यकाल है उसकी अवधि कितनी होती है? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तक है। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है और जो सेवानिवृत्ति होती है उसकी कितनी? 60 वर्ष की आयु तक ये पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विभागों के सचिवों का किसके प्रति उत्तरदायी माना जाता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी माना जाता है? संबंधित मंत्री और मुख्य
सचिव ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो राजस्थान में जो विभागों के सचिव होते हैं उनको संबंधित मंत्री और मुख्य सचिव के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्य सचिवों में से कौन भारत सरकार में कैबिनेट सचिव भी रहे हैं? तो जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं उनमें ऐसे कौन से मुख्य सचिव हैं जो पहले भारत सरकार के कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं? तो कौन है? राजीव महर्षि, ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो राजीव महर्षि है वो मुख्य सचिव बनने से पहले भारत सरकार के कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास पूरी होने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम को, जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्लास को लाइक करें और अच्छा से कमेंट भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमें भी जो नेक्स्ट क्लास है वो बनाने में एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय में संदर्भ कार्यालय क्या क्या कार्य करते हैं? जो सचिवालय के अंदर है संबद्ध जो कार्यालय होते हैं उसका क्या कार्य होता है? तो क्या हो जाएगा? नीतियों का क्रियान्वयन और सचिवालय को तकनीकी सलाह देना, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो संबंध कार्यालय होता है उसका कार्य होता है कि जो नीतियों में जो क्रियान्वयन और सचिवालय को जो तकनीकी सलाह दी जाती है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जुलाई 2025 तक सुधांशु पंत से पहले कौन मुख्य सचिव था? तो कौन थे? कौन हो जाएंगे? उषा शर्मा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो सुधांशु पंत अब मुख्य सचिव बने हैं, इनसे पहले मुख्य सचिव कौन थे? उषा शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय में अनुभाग अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? जो राजस्थान का जो सचिवालय है उसमें जो अनुभाग अधिकारी होता है, अनुभाग अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? किसके अधीन कार्य करता है? अवर सचिव, जिसे क्या बोलते हैं? अवर सचिव बोलते हैं, इसके अधीन ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या है? जो मुख्य सचिव होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल के फैसलों को लागू करना और सीएम को सलाह देना, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो मंत्रिमंडल के फैसले होते हैं उन्हें लागू करना और जो मुख्यमंत्री को सलाह देना, ये किसका कार्य होता है? मुख्य सचिव का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सीधे मुख्य सचिव के अधीन आता है? कौन सा विभाग है वो सीधे मुख्य सचिव के अधीन आता है? तो कौन सा विभाग आता है? सामान्य प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो सामान्य प्रशासनिक विभाग होता है वो सीधे मुख्य सचिव के अधीन आता है, और इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव ही इसका प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्य सचिव के कार्यकाल में पहली बार महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई थी? तो पहली बार किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर पहली बार मुख्य सचिव की महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति किसकी हुई थी? अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो मुख्य सचिव थी वो कौन थी? कुशल सिंह थी। जो कुशल सिंह है वो महिला सचिव थी पहली बार किसके कार्यकाल के अंदर? अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मुख्य सचिव का पद केंद्रीय स्तर पर किस पद के समक्ष माना जाता है? तो किसके समक्ष माना जाता है? कैबिनेट सचिव के, ऑप्शन बी सी हो जाए। जो कैबिनेट सचिव है उसके तर्ज पर ही राज्य के अंदर मुख्य सचिव का पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय में डायरेक्टर निर्देशालय का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डायरेक्टोरेट होता है उसका क्या कार्य होता है मुख्य? तो क्या हो जाएगा? नीतियों का क्रियान्वयन करना, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के अंदर जिसका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहे तो वो मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? भगवंत सिंह मेहता, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो भगवंत सिंह मेहता है
उनका मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन संभालता है? जो मुख्य सचिव है वो अगर अनुपस्थित होता है तो उसके कार्य कौन संभालता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव, वरिष्ठतम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, वरिष्ठतम, वो है उसके कार्य को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय किस सिद्धांत पर कार्य करता? जो राजस्थान सचिवालय है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो किस पे करता है? पदसोपन सिद्धांत, कार्य विभाजन सिद्धांत, आदेश की एकता सिद्धांत, यानी कि इन तीनों पे कार्य करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सचिवालय के किस विभाग में प्रशासनिक सुधार से संबंधित मामले देखे जाते हैं? तो किसके अंदर देखे जाते हैं? प्रशासनिक सुधार विभाग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसके अंदर क्या देखा जाता है? प्रशासनिक सुधार के कार्य संभाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो 1977 से 1980 तक मुख्य सचिव रहे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे, तो कौन थे? मोहन मुखर्जी, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय के किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? सचिव के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मुख्य सचिव है वो मंत्रिमंडल के सचिवालय के किसके सचिव के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्य सचिव को फादर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भगत सिंह मेहता को, ऑप्शन ए सही हो जाए। जो भगत सिंह मेहता है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय में सचिव की भूमिका क्या होती है? जो सचिवालय के अंदर वो सचिव होता है उसकी भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? नीतियों को लागू करना, ये भी इसकी भूमिका होती है। क्या हो जाएगा? अपने विभाग की नीतियों का निर्माण और पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दूसरे अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के अंदर दूसरे अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे? तो कौन थे मुख्य सचिव? कौन थे? निरंजन कुमार आर्य, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पहले भी एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कार्मिक विभाग का प्रशासनिक मुख्य प्रमुख कौन होता है? जो कार्मिक विभाग है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्य सचिव, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का पद किस पर आधारित है? जो मुख्य सचिव है उसका पद किस पर आधारित है? तो किस पर है? विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुधार आयोगों की सिफारिश से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कौन हो जाएंगे? एस डी उज्ज्वल, ऑप्शन ए सी हो जाए। जो एस डी उज्ज्वल है वो मुख्य सचिव से पहले क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करने का दायित्व मुख्यतः किसका होता है? जो मंत्रिमंडल है उनके निर्णयों को लागू करने का दायित्व मुख्यतः किसका होता है? मुख्य सचिव का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय में स्थापना संबंधी मामले किस विभाग द्वारा देखे
जाते हैं तो किस विभाग द्वारा देखे जाते हैं? कार्मिक विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा राजस्थान सचिवालय में स्थापना संबंधी मामलों को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्य सचिव को दीर्घतम कार्यकाल का श्रेय प्राप्त है? तो किसको है? भगवंत सिंह मेहता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका भगवंत सिंह मेहता है उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? प्रमुख संपर्क सूत्र के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सचिवालय और निर्देशालय के बीच संबंध स्थापित करने का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो मुख्य दायित्व किसका होता है? मुख्य सचिव का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य सचिव का नहीं है? तो कौन सा कार्य मुख्य सचिव का नहीं है? राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, ये तो मुख्य सचिव का कार्य है। मुख्यमंत्री को नीतिगत मामलों में सलाह देना, ये भी मुख्य सचिव का कार्य है। न्यायिक अपीलों की सुनवाई करना, जो न्यायिक अपीलों की सुनवाई करना है वो मुख्य सचिव का कार्य नहीं है। तो इसका नहीं वाला पूछा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? जो राजस्थान है उसकी दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? उषा शर्मा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पहली कौन थी? कुशल सिंह पहली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में मुख्य सचिव की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? सीएम को सलाह देना, जो मुख्यमंत्री को सलाह देना है उसकी सलाह कौन देता है? मुख्य सचिव देता है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऐसे मुख्य सचिव जो भारत सरकार में गृह सचिव भी रह चुके हैं तो कौन है? राजीव महर्षि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो राजीव महर्षि है वो राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव बनने से पहले भारत सरकार के अंदर गृह सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय में और सचिव किसके अधीन, किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? संयुक्त सचिव के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का पद नाम सबसे पहले ब्रिटिश भारत में किस वर्ष प्रयोग किया गया था? तो किस वर्ष प्रयोग किया गया था? 1799 के अंदर। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। जो मुख्य सचिव है उसका जो पद नाम है वो ब्रिटिश भारत के अंदर 1799 में पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव बाद में भारत के केग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी बने थे? तो कौन थे? राजीव महर्षि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो पहले तो भारत राजस्थान के मुख्य सचिव थे और उसके बाद भारत सरकार के कैग भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय में नीति निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी फाइल अंतिम रूप से मुख्यमंत्री तक पहुंची है? तो कौन सी फाइल अंतिम रूप से मुख्यमंत्री तक पहुंचती है? मुख्य सचिव के माध्यम से जाने वाली फाइल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मुख्य सचिव है उसके माध्यम से जो जाने वाली अंतिम फाइल है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव की चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसका महत्व होता है? तो किसका महत्व होता है? वरिष्ठता और अनुभव का ये भी होता है और योग्यता का भी होता है और मुख्यमंत्री का विश्वास भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा विभाग सचिवालय और निदेशालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? संबंधित प्रशासनिक विभाग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो संबंधित प्रशासनिक विभाग है वो
सचिवालय और निदेशालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल 2008 से 2013 के दौरान नियुक्त हुए थे? तो कौन हुए थे? कुशल सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में कौन मुख्य सचिव को सलाह देता है? तो कौन देता है? कार्मिक विभाग। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो कार्मिक विभाग है वो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में मुख्य सचिव को सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह संवैधानिक पद नहीं है, यह प्रशासनिक निर्णय पर आधारित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कौन से भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, ये एक संवैधानिक पद नहीं है, ये क्या एक प्रशासनिक निर्णय पर आधारित एक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव किस सेवा का अधिकारी होता है? जो मुख्य सचिव है वो किस सेवा का अधिकारी होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है उसका उस रैंक का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय के किस विभाग में राजस्व से संबंधित मामले देखे जाते हैं? तो किस में देखे जाते हैं? राजस्व विभाग के अंदर। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो राजस्व विभाग है उसके अंदर राजस्व से संबंधित मामले देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सचिवालय को सरकार की आंख, कान और मस्तिष्क किसने कहा था? तो किसने कहा था? MA गोरेवाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सचिवालय को सरकार की आंख, कान और मस्तिष्क किसने कहा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो 1989 से 1992 तक पद पर रहे और बाद में केंद्रीय कैबिनेट सचिव भी बने थे, तो कौन थे? VBL माथुर। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो पहले तो राजस्थान के सचिव रहे थे और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में किस भूमिका का निर्वहन करता है? तो किस भूमिका का निर्वहन करता है? समन्वयकर्ता, प्रशासक और CM का सलाहकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1966 के अंदर। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसका गठन 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव को कैबिनेट का मुख्य प्रबंधक भी कहा जाता है क्योंकि वह कैबिनेट के एजेंट तैयार करता है और फैसलों को लागू करता है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सचिवालय और निदेशालय के बीच संबंधों को सुधारने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? सुंदरलाल खुराना समिति। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के पहले कार्यकाल 2003 से लेकर 2008 में मुख्य सचिव रहे थे, तो कौन हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे सभी, ताकि पता चले कि किस किस को इसका आंसर पता था। और आपको ये क्लास कैसे लगी, एक अच्छा सा कमेंट करें और क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारी इससे पहली क्लास हुई थी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल के पास। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी जरूर देंगे। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अब नेक्स्ट क्लास है वो बनाने के लिए हमें भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके और थोड़ा सपोर्ट भी करें। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और एक अच्छा सा इस क्लास के अंदर कमेंट जरूर करके जाइए।